हेलो स्टूडेंट्स, देखो सॉलिड स्टेट में हम बात कर रहे थे अबाउट वेरियस टाइप ऑफ वॉइड्स। उन वॉइड्स की हमने बात कर ली थी, चाहे वो ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड हो विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 3, टेट्राहेड्रल वॉइड विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड क्यूबिकल वॉइड विच इज समटाइम्स कॉल्ड एज बीसीसी वॉइड दैट इज हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 8। फिर हमने ये भी कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ कैटायन और एनायन हम कई बार रेडियस रेशियो को रेफरेंस बना करके कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि रेडियस रेशियो अगर एक पर्टिकुलर रेंज में है तो समरी करके बताया भी था आपको कि व्हाट काइंड ऑफ वॉइड विल बी ऑक्यूपाइड बाय स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन। अब बात आती है, हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दो तरह की पढ़ते हैं, सीसीपी एंड एचसीपी। इनमें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल वॉइड मतलब टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे आइडेंटिफाई करें, कहाँ हैं एंड ऑल दैट। तो हेडिंग लिखो, थोड़ा सा ट्रिकी है लेक्चर, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा सिस्टमेटिकली आप अगर पढ़ते हुए आ रहे हो अब तक के लेक्चर्स को। तो हेडिंग लिखो, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। अब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स का मतलब वी हैव टू स्टडी एफसीसी एंड एचसीपी, ये हमें पढ़ना है। एक बेटर विजुअलाइजेशन के लिए वी हैव टू स्टडी दिस। तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। चलो पहले बात करते हैं ए इन एफसीसी और सीसीपी, वो तो एक ही बात है, एफसीसी और सीसीपी। सीसीपी और एफसीसी में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलो पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। तो याद रखने वाली बात है, अभी रियलाइज भी करवाएंगे आपको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में कहाँ होंगे? They occur at the edge centers, all the edge centers and body center of the FCC unit cell. So, OVs are found at all edge centers and body center of FCC. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर फाउंड एट ऑल एज सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर ऑफ द एफसीसी। तो इन पर ये पाए जाते हैं। चलो मैं डायग्राम से इस बात को क्लियर करता हूं। देखो इधर जरा आप, ये क्यूब बन गया। ये मान लो एनायंस हैं जिन्होंने एफसीसी बना लिया। मैंने 8 कॉर्नर ऑक्यूपाई किए हैं और 2 फेस सेंटर ऑक्यूपाई कर दिए। ये तो हो गए एनायंस। मान लो ये एनायंस हैं जो लेटिस बना रहे हैं, एनायंस फॉर्मिंग लेटिस। और कैटायंस जनरली छोटे साइज के होते हैं तो दे ऑक्यूपाई वॉइड्स। तो आपने क्या कहा, एज के सेंटर पे वॉइड है, ये रहा। अब ये तो पता ही है कि यहां वॉइड है तो यहां कैटायन आके बैठेगा और कैटायन जब टच करेगा इस एनायन को तो अलोंग द एज है, ये एज के सेंटर पर, एज सेंटर्स। तो व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस? दैट इज a/2। तो एक तरीके से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल टू a/2 व्हेन OV इज ऑक्यूपाइड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज a/2। यहां से यहां तक a/2 तो है, तो a/2 डिस्टेंस पर एनायन टच करेंगे तो a/2 1 2 3, बाजू वाला एक और भी तो यूनिट सेल होगा, उसका टॉप का फेस सेंटर, दिस एंड दिस दिख रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 6
तो अगर यहाँ कैटायन बैठा है H के सेंटर पर, तो देखो a/2 डिस्टेंस पर टच करेगा एनायन को, और a/2 डिस्टेंस पर कितने आएंगे, 1 2, दूसरा कौन, ये कौन सा है, बाजू वाला जो यूनिट सेल है उसका टॉप फेस जो है, छत है, उसका सेंटर 3 4, ये भी a/2, ये भी a/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि FCC के अंदर यदि कोई भी पोजीशन a/2 डिस्टेंस पर है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज a/2 व्हेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड इन FCC। तो गाइज ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, बॉडी सेंटर भी यहां देखो, ये रहा, ये कैटायन आ गया, बॉडी सेंटर इज ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। So this is octahedral void. This is octahedral void. अच्छा, बॉडी सेंटर इलेक्ट्रोहेड्रल वॉइड कैसे? अब ये तो समझ में ही आना चाहिए। बॉडी सेंटर पे है, दीवार का सेंटर a/2, ये दीवार का सेंटर a/2, सामने वाली दीवार का सेंटर a/2, ये दीवार का सेंटर a/2, 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों का सेंटर a/2, छत का सेंटर a/2, फर्श का सेंटर, फ्लोर का सेंटर a/2। तो इसका मतलब 6 फेजेस हैं। ऑल द 6 फेज सेंटर्स विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी a/2 है, इट विल टच, यहाँ नीचे है इट विल टच, ये इट विल टच, और 2 यहाँ आ जाएंगे, इट विल टच। तो बॉडी सेंटर एंड ऑल द एज सेंटर्स एक्ट एज और सर्व एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC, याद रखें। तो इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ octahedral voids in FCC unit cell। तो FCC यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ octahedral voids कितने होंगे, जरा देखना। बॉडी सेंटर वाला इट इज अनशेयर्ड, कंप्लीटली इनसाइड, बट एज का सेंटर आपको तो पता है एज इज शेयर्ड इन 4, तो वो 4 में शेयर्ड है, तो 1/4। एंड हाउ मेनी सच एज सेंटर्स आर देयर, 12 एजेस हैं एक क्यूब के अंदर, तो 12 एज सेंटर्स तो विल बी इक्वल टू 4। तो देयर आर octahedral voids in FCC equal to 4. Effective number of octahedral voids will be 4. So this is an important point. अच्छा, minimum distance between 2 OVs in FCC। जरा देखियो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और ये इसके एडजेसेंट एज जो है ये भी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये भी तो OV है, ये a/2, ये a/2, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, a/√2, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो a/√2। कोई मुश्किल बात नहीं है, ध्यान दो, ये ले लो, यहां भी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, दिस इज ऑल्सो OV। तो ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस a/2, बीच का एंगल 90 डिग्री, तो फिर ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a/√2। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स गाइज यू हैव टू रिमेंबर इन FCC इज a/√2। तो ये है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन द FCC स्ट्रक्चर वुड बी a/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यू विल रियलाइज जब हम रॉक सॉल्ट, जिंक ब्लेंड, इस तरह की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। नोट कर लें, डायग्राम बना लें, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बना लो थोड़ा सा डायग्राम वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज यूजफुल, यू कैन मेक, ड्रॉ इट। Now, second, TV's tetrahedral voids in FCC structure। OVs तो पढ़ लिए थे हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स
एफसीसी यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग होते हैं एंड 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स अलॉन्ग द बॉडी डायगोनल. देयर आर 2 TVs along each body diagonal in FCC. FCC के अंदर along each body diagonal there are 2 tetrahedral voids. और आपको तो पता है 2 अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर से पास होकर के एक बॉडी डायगोनल आता है और 8 कॉर्नर्स हैं. तो हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स? 4 बॉडी डायगोनल्स. तो टोटल नंबर ऑफ TVs in one FCC unit cell is equal to 4 into 2, 8. All unshared. Because body diagonal is not shared in any other unit cell. तो body diagonal जो है वो किसी और unit cell में share नहीं होता. तो total number of tetrahedral voids in the one FCC unit cell will be 4 into 2. 8 होते हैं. At what distance? थोड़ा सा रियलाइज करना होगा. मैं चलो एक डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करता हूँ. डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. आप चाहो तो बनाओ, बना लो तो अच्छी बात है, और नहीं भी बने तो प्रॉपर्टीज याद रखें, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं. तो चलिए समझते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ हैं एफसीसी में. तो मान लो एक एफसीसी ले लिया ऑफ द एज लेंथ A. ये एफसीसी है. ये एफसीसी एज लेंथ है. इसके 8 कॉर्नर्स पर स्फीयर्स हैं और हर फेस सेंटर पे स्फीयर है. मैं बाद में बनाऊंगा. पहले आप इस क्यूब के 8 स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट कर दो ऑफ द एज लेंथ A/2. तो A/2 एज लेंथ लेकर के जरा इसके 8 टुकड़े करो. तो like this. हमने 8 टुकड़े अभी पूरे नहीं हुए. आई थिंक अब हो गए. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द 8 स्मॉलर क्यूब्स. दिखलाई पड़ रहे हैं? जरा ध्यान से देखो. ध्यान से देखो तो हमने इस पूरे बड़े यूनिट सेल को एज के यूनिट सेल को छोटे A/2 एज लेंथ के यूनिट सेल्स में कन्वर्ट कर दिया एंड वी हैव गॉट ऑल टुगेदर 8 क्यूब्स. 1 2 3 4 और 4 ऐसे ये नीचे 8. तो 8 क्यूब्स यहाँ बन चुके हैं. और अगर इनको ध्यान से देखें तो ये एज लेंथ A/2 है. अब एक काम करो, ये अच्छा स्फीयर्स कहाँ हैं? स्फीयर्स देखो यहाँ हैं फेस सेंटर पर. फेस सेंटर पर ऐसे ही यहाँ पर फेस सेंटर पर, यहाँ फेस सेंटर पर. 4 फेस सेंटर तो मैंने दिखा दिए. ये इस फेस सेंटर पर फ्रंट पे, बैक साइड वाले फेस सेंटर पर भी आएगा. कहाँ? वो ये वाला, दिस वन. तो जरा एक काम करना, ये वाला क्यूब जरा उठाना. तो कौन सा? देखो मैं यहां से बताता हूं आपको. ये हमने एक यूनिट सेल लिया एज लेंथ A का. एफसीसी यूनिट सेल है ये. और इस एफसीसी यूनिट सेल का हमने एज लेंथ A का A/2 लेकर के छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट किया. तो 8 क्यूब्स आर फॉर्म्ड. और इन 8 क्यूब्स को अगर मैं अलग से एक स्ट्रक्चर बना करके निकाल लूं, मान लो यही वाला ले लो, ये वाला क्यूब. तो ये क्यूब देखो ऐसा बन के आएगा. छोटा क्यूब ऑफ एज लेंथ A/2.
and would be like this. ये वाला कहाँ है स्फीयर, एक ये रहा एनायंस है ये, फिर यहां है तो फिर यहां नहीं है, छोटे वाले क्यूब के एडजेसेंट नहीं ऑल्टरनेट कॉर्नर पे आएगा, फिर यहां नहीं है फिर यहां है, देखो यहां है तो फिर इधर आ गया ये रहा, और फिर यहां ये हैं ऐसे। जरा देखो ध्यान से, ये छोटा क्यूब है ऑफ द एज लेंथ a/2, this is 1/8 portion of the FCC unit cell, so this is 1/8 portion of FCC unit cell, ये है ये, और alternate corners पर anions are present। अब जरा देखो तो सही कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है, जरा देखो। What is this? फेज डायगोनल, छोटे क्यूब का फेज डायगोनल। What is this? छोटे क्यूब का फेज डायगोनल। What is this? छोटे क्यूब का फेज डायगोनल। What is this? छोटे क्यूब का फेज डायगोनल। ये भी छोटे क्यूब का फेज डायगोनल, ये भी छोटे क्यूब का फेज डायगोनल। क्या बन गया जरा देख लो, क्या बन चुका है भैया बच्चों, देखो क्या है ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बन गया। ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में थोड़ा घुमाऊं तो देखो ऐसा बन गया ये ऐसा बन गया, दिख रहा है वो घुमा करके यूं यूं, ये लो इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। क्यों? a/2 फेस डायगोनल ऑफ द छोटा क्यूब, फेस डायगोनल ऑफ द छोटा क्यूब, फेस डायगोनल सभी एज लेंथ्स इक्वल हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो दिस इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। दिस इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन consisting of the 4 equilateral triangles। तो these are the 4 equilateral triangles। और ध्यान दो बच्चों, अब ये जैसे एक ये वाला फेस हो गया, ये ट्रायंगुलर फेस हो गया ये वाला, जस्ट वन, और इस ट्रायंगुलर फेस से और यहां और अपोजिट बॉडी डायगोनल से पास होने वाला ये अगर ले लें हम यहां, तो दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज टीवी, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां कहा क्या है ये? सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ, अगर ध्यान से देखें तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट जो कॉर्नर्स हैं उनको ये बॉडी डायगोनल हो गया, बॉडी डायगोनल का सेंटर है ये छोटे क्यूब का सेंटर, सो दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। सो 1 टेट्राहेड्रल वॉइड इन 1 स्मॉलर क्यूब, 8 क्यूब्स हैं तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये बॉडी डायगोनल के अलोंग है, ये बॉडी डायगोनल के अलोंग है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन, ये एनायन है ये कैटायन है, मान लो ये एनायन है और यहां कैटायन बैठेगा, कैटायन आके बैठेगा यहां पर, तो R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू, ये क्या है? छोटे वाले क्यूब का बॉडी डायगोनल का आधा, तो हाफ ऑफ छोटा वाला बॉडी डायगोनल का जो क्यूब है वो क्या है? a/2√3। अरे व्हाट इज एज लेंथ? a/2, उसका बॉडी डायगोनल a/2√3, उसका आधा हाफ, सो व्हाट इज इट? दिस इज a√3/4। इसका मतलब अगर FCC में कोई टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा कोई कैटायन, तो कैटायन और एनायन के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू a√3/4। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर यहाँ शो करना चाहूँ ना तो इट विल बी समवेयर हियर। इसमें तो खैर कैसे शो करेंगे, मैंने यहाँ शो कर दिया, स्मॉलर क्यूब में एक आया टेट्राहेड्रल वॉइड अलोंग द बॉडी डायगोनल। इसका मतलब छोटा वाला बॉडी डायगोनल अगर देखूं मैं तो ये वाला है,
ये था उसका कॉर्नर, और इससे टच करते हुए ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी। ऐसी ये टेट्राहेड्रल वॉइड जब आगे एक्सटेंड होगा तो इट विल बिकम लाइक दिस। एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां भी आएगा, इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड। सिमिलरली ऐसे यहां से पास होता हुआ बनाएंगे तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां आएगा। ऐसी बाकी के 4 और कॉर्नर्स को अगर डायमेट्रिकली अपोजिट में टच करेंगे बॉडी डायगोनल के अलोंग, तो देयर विल बी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑल टुगेदर इट विल बी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कई बार कॉम्प्लेक्स सी दिखती है नहीं कॉम्प्लेक्स। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ये 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए ऑफ एज लेंथ a/2 वाले जो छोटा क्यूब है उसका फेस डायगोनल को बनाते हुए, और 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसका जो सेंटर है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टीवी दिस इज कैटायन विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड इन ईच स्मॉल क्यूब। दैट्स व्हाई वी से टोटल 8 tetrahedral voids are there, and center to center distance between tetrahedral void like this would be a√3/4। तो गाइज ये था बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल कंटिन्यू टू कम लाइक दिस। टेट्राहेड्रल वॉइड्स वुड बी देयर, यहाँ भी होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अच्छा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड की दूरी ये वाली कितनी है? a√anion से कैटायन के बीच की दूरी a√3/4 है, और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट कम्स आउट टू बी a/2, वो भी हम शो कर सकते हैं। पहले यहाँ तक की बात नोट करो। तो क्या पॉइंट निकला? टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC में देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स अलोंग ईच बॉडी डायगोनल ऑफ द FCC। एक ये, एक ये। एक और बॉडी डायगोनल शो कर दिया मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड, एक यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड। कॉर्नर से या एनायन से जो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब कैटायन की डिस्टेंस है वो कितनी है? a√3/4, वेयर इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। अच्छा, एक और चीज मालूम पड़ी, अगर आप किसी क्यूब के एज लेंथ जिसका a है, a/2 एज लेंथ के अगर छोटे क्यूब बनाओगे तो कितने बनेंगे? 8, मतलब 2 की पावर। a/2 किया है तो 2 की पावर 3। और यदि 1/3 के अगर क्यूब बना दोगे a/3 एज लेंथ के तो कितने बनेंगे? 2 की पावर 3, 27। 3 की पावर 3। और यदि x टुकड़े कर दो एज लेंथ के तो हाउ मेनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड? अकॉर्डिंगली x की पावर 3। तो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो जैसे 4 टुकड़े कर दिए आपने या 3 टुकड़े कर दिए तो 27 क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड। तो 3 की पावर 3, 4 टुकड़े करेंगे तो 64 विल बी फॉर्म्ड, 4 की पावर 3। तो इसका मतलब मैं एक बात लिख सकता हूं, इट इज अ यूजफुल पॉइंट। मैं ये ऊपर से हटा दूं थोड़ा सा, ये स्ट्रक्चर बना रहने देते हैं अभी भी। आई विल मेक दिस स्ट्रक्चर एज इट इज, बाकी ये हटा देते हैं। तो जैसे ये बात कह सकते हैं कि इफ लार्ज क्यूब is divided into smaller cubes of edge length, मान लो a upon x, where a is the edge length of large cube. Then number of cubes formed, number of smaller cubes formed is equal to x की पावर 3। क्या बात बोल रहे हैं? अगर कोई एक क्यूब है, उसकी एज लेंथ a है, a/2 के टुकड़े की है,
x की वैल्यू अगर 2 है तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बने, 8 बने, 2 की पावर 3। और यदि एज लेंथ के 3 टुकड़े कर दिए इस टाइप से, समझ में आ रही है बात? तो फिर कितने 27 सच स्मॉल क्यूब्स विल फॉर्म। तो 27 मीन्स अगर x ये अगर a था और ये एज लेंथ हमने a/3 ली है तो हाउ मेनी क्यूब्स, 3 की पावर 3। और यदि एज लेंथ छोटे वाले h क्यूब के एज लेंथ a/x टुकड़े कर दिए हैं तो नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड विल बी x क्यूब। तो याद रखें कई बार इसका यूज आता है। सरफेस केमिस्ट्री में कई बार क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। जब हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी लंप ऑफ सॉलिड को फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, सो दिस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम। तो ये याद रखें, यू शुड अंडरस्टैंड। तो 27 क्यूब्स। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ऐसे नहीं हर चीज प्रोसीजर में फिट नहीं बैठती, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा चीजों को। आपको ये मैंने समझा भी दिया था, अब यहां पर एक बात लिख भी देंगे साथ में। हमने ये तो कह दिया कि टोटल 8 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल, राइट। और r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल टू a√3/4 फॉर ऑलवेज एप्लीकेबल when TVs are occupied by cations in FCC। अगर FCC सिस्टम में कैटायंस अगर टीवी ऑक्यूपाई करते हैं तो हमेशा एप्लीकेबल है R प्लस प्लस R माइनस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। जैसे वो हमने बताया था ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर FCC में ऑक्यूपाई करेगा तो R प्लस प्लस R माइनस कितना बताया था, a/2 के बराबर, अभी थोड़ी देर पहले ही तो। और यदि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होंगे तो R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू a√3/4। ये तो एडिशनल कॉन्सेप्ट था, सरफेस केमिस्ट्री में काम आता है। जब आया है तो अभी सीख के चलें, सब कुछ सीखते हुए चलें, आगे बढ़ें। सो लाइक दैट यू विल से। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी वुड बी इक्वल टू, ये भी लिख लो, मैं ये हटा देता हूं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी इज इक्वल टू a/2। ये डिस्टेंस a/2 होती है। और ये इस तरीके से कह सकते हैं हम यहाँ पर कि दिस डिस्टेंस, मान लो ये हम शो भी कर सकते हैं, वी कैन प्रूव इट। अभी प्रूव करेंगे, चलिए ले ही लेते हैं। पूरी बात पहले नोट करो, अब सब कुछ तो मैं पूरा बोर्ड फिर खाली करूंगा, फिर समझाऊंगा आपको कि क्यों मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी इज इक्वल टू a/2। और यदि मैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल साथ साथ शो करना चाहूं तो हाउ टू शो दैट वी कैन शो। लिखो एक बार, चलिए मैं एक बार फिर इस तरीके से बना देता हूं। मान लो ये एक एफसीसी यूनिट सेल है। अब तो आपने भी बहुत सारे क्यूब्स बनाने सीख लिए होंगे, 40, 50, 100 क्यूब तो अब तक बना चुके होंगे। कॉपी पे आप नोटबुक पेन पेपर पर प्रैक्टिस करें। तो देखो ये मान लीजिए ये एफसीसी है,
कॉर्नर्स पर स्फीयर है, फेस सेंटर पर मैं कम शो करता हूँ, जरूरत पड़ने पे शो करता हूँ क्योंकि विजिबिलिटी फिर थोड़ी कम हो जाती है ज़्यादा स्फीयर्स बना। एक काम करो जरा, ये वाला एक फेस लो, अपोजिट फेस डायगोनल से पास होने वाला प्लेन। अगर मैं इसको यहां लूं, अगर इस फेस को मैं लूं तो ये फेस कुछ ऐसा होगा, देखो लाइक दिस। ये स्फीयर्स हैं, एनायंस, ये एनायंस हैं और ये कितना है, दिस इज, ये ए है, एज लेंथ, और ये A√2 है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल ही तो है ये वाला बना दिया हमने। अब ध्यान से देखो, ये तो FCC है ना, तो ये स्फीयर तो टच करेंगे ही ना, ये तीन तो टच करेंगे ही ना, तो दिख गए। अब टच करते हुए बना दिए मैंने, दिख गई है। ये तो एनायंस हैं, ये तो एनायंस हैं, FCC बना रहा है ये प्लेन तो हम पहले भी बना चुके हैं, विजुअलाइजिंग वेरियस प्लेन्स इन FCC। अच्छा, साथ में ये क्या है भाई, और ये बॉडी डायगोनल है, देखो ये भी OV, एज लेंथ, एच का सेंटर, बॉडी सेंटर इज ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखो ये ध्यान से अगर देखो तो ये OVs हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं यहां पर, एच का सेंटर, बॉडी सेंटर। और देखो जरा यहां, इसलिए तो कह रहा हूं बनाओ बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, खूब स्ट्रक्चर बार बार बना के देखो, विजुअलाइजेशन बेहतर होगा। रूम आपका क्यूब मान के चलो, और रूम के अंदर देखो ये आया बॉडी डायगोनल, एक आंख बंद करके यूं और देख लो, यूं, अच्छा यूं, ऐसे करके दिमाग लगाओ, लगे रहो और देखते रहो, भले ही हाथ पैर चलाने पड़े कि ये कॉर्नर आया, वहां से वहां गए। दरवाजा बंद कर लेना जब इस तरह के हाथ पैर फेंको, कभी बाहर से मम्मी देख रही हो, अरे ये क्या हो गया, पागल हो गया क्या लड़का मेरा पढ़ते पढ़ते, कि हाथ इससे इधर से कह रहा है, ये कुछ बड़बड़ा रहा है और ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाओ। दरवाजा बंद करके, सटकनी लगा करके, और तब चेक करना, पूरा विजुअलाइज करो। लकीली वी ऑल हैव क्यूबॉइड और क्यूबिक रूम्स, जहाँ पर ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं स्टूडेंट्स को। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए होगा, पहली बार पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा आपको एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार भी पढ़ें। सॉलिड स्टेट है ये, ज्योमेट्री भी आपकी स्ट्रांग होती है इन सब चीज़ों से। तो ये तो हो गए OVs। अब टेट्राहेड्रल वॉइड देखो यहाँ है, वो बॉडी सेंटर से, बॉडी डायगोनल से पास होने पर ये रहा, वाह, ये क्या है, ये टीवीज हैं, टेलीविजन। अरे टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये कहां दिखेंगे, अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसको टच तो करेगा ही करेगा, एंड वुड बी लाइक दिस। थोड़े छोटे होते हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, and if you touch them, देख लो, तो ये कौन हुए, टीवीज। ये कौन है, OVs, थोड़े बड़े हैं, साइज बड़ा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। और ये बड़ा वाला गोला कौन है, ब्लैक कलर का, एनायन। देख लो भैया, आपके सामने सब कुछ तो आ गया। अब ध्यान दो, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये OV है, OV, TV, OV, रेड कलर के OVs, ब्लू कलर में TVs, और अब ये जो हैं ये तो एनायंस ही हैं, लार्जेस्ट साइज के एनायंस क्रिस्टल बना रहे हैं जो FCC, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कितनी है,
यहां से यहां तक, दिस इज a√3/4, तो उसका जो प्रोजेक्शन आएगा अलोंग दिस, वो a/4 आएगा। ऐसे ही यहां से यहां तक कितना है, सेंटर टू सेंटर a√3/4, उसका प्रोजेक्शन कितना आएगा, a/4 आएगा। तो फिर ये सेंटर टू सेंटर ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, दिस इज a/2, सो दिस इज a/2। तो गाइज याद रखें, नहीं ये वाले नहीं है, यहां इस वाला टीवी और इस वाले टीवी के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, ये नहीं है नियरेस्ट दो टीवीज जो हैं वो ये हैं अलोंग द एज, ऐसे वाले नहीं, ऐसे वालों के बीच की डिस्टेंस तो ज्यादा है। तो ये है मिनिमम डिस्टेंस एंड दैट कम्स आउट टू बी a/2। तो ये भी लिख लो, मिनिमम डिस्टेंस between two tetrahedral voids, two TVs in FCC is equal to a/2। तो a/2 है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। स्ट्रक्चर बना लो आप, ये तो समझते हो ना, ये थोड़ा ध्यान रखें कि इसका कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पर अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि रेडियल वेक्टर टाइप है ये, अगर इसको न्यूक्लियस मान लिया जाए तो अगर ये रेडियल वेक्टर है तो अकॉर्डिंगली जो उसका कंपोनेंट आएगा अलोंग दिस एक्सिस, जैसे x² + x² + x² इज इक्वल टू r², और r की वैल्यू दी हुई है तो x कैन बी फाउंड आउट। तो जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो तो वैल्यू कम्स आउट टू बी a/2, सो दिस इज a/2 गाइस। सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और मैंने एक फेस भी बता दिया, इसी में कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अच्छा टच नहीं करते ये कैटायन, अगर टेट्राहेड्रल में बैठा होगा एनायन को टच करेगा, कैटायन अगर ऑक्टाहेड्रल में बैठा होगा एनायन को टच करेगा। एनायन हमने आइडियल स्ट्रक्चर लिए, टच करते हुए हैं, करते नहीं है वैसे। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपस में टच नहीं करते, क्योंकि दोनों में ही अगर कोई कैटायन आके बैठ जाएंगे तो कैटायन टच करना कोई डिजायरेबल भी नहीं है। दे विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड दैट विल मेक इट मोर अनस्टेबल। तो गाइज ये थे टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड की कॉर्नर से जो डिस्टेंस है r+, ये भूलना मत, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, r++ r- इज इक्वल टू a√3/4, ऑलवेज एप्लीकेबल। दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो गाइज ये थे टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC। ऑक्टाहेड्रल हम पढ़ चुके हैं इन FCC। अब बारी HCP में कैसे बताएं। HCP के अंदर उनकी पोजीशंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बस नंबर कितने कितने हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। तो यहां तक के बाद एक नोट लिखो। यहां आपने क्या देखा कि FCC एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। FCC या CCP के अंदर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हैं, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी कितने होते हैं FCC में, 4 होते हैं। तो वी कैन से दैट फॉर ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कोई भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो, फॉर एनी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऐसे लिख दो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स is equal to 2n, where n is effective number of atoms in unit cell. तो n is effective number of atoms in unit cell. तो for example in FCC, in CCP और FCC number of tetrahedral voids 8, number of octahedral voids 4। देख लो अभी octahedral voids n होते हैं, और आपको पता है कि FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो octahedral void 4 और tetrahedral void 8। ये फॉर्मूला NCERT का ही फॉर्मूला है। दिस इज इंपॉर्टेंट, NCERT में दिया हुआ है और बहुत यूजफुल है याद करने में, और इससे आप
HCP भी एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, वहां भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कैसे, पूरी बात नोट करो, मैं हटा करके फिर लेता हूं वॉइड्स इन HCP। Now B, PVs and OVs in HCP, ये भी तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको स्ट्रक्चर में हम जब बना रहे थे, जब हम पैकिंग पढ़ रहे थे हेक्सागोनल 2D लेयर्स की, ABC 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 और दूसरा AB 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 स्टैकिंग, तो बताया था कि पहली लेयर हेक्सागोनल 2D है, इवन एवरी लेयर हेक्सागोनल 2D है, और सेकंड लेयर के स्फीयर्स जब डिप्रेशन में रेस्ट करते हैं तो दो तरह के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ऑल्टरनेटिवली टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड। तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, पहले तो वो फॉर्मूला लगा लो। ये भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्या फॉर्मूला था? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में आप ये कहते हो कि नंबर ऑफ ओवीज जो होते हैं वो n, नंबर ऑफ टीवीज जो होते हैं वो 2n है। इन HCP n की वैल्यू कितनी है? 6, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। वो 6 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ओवीज इन HCP 6 हैं, नंबर ऑफ टीवीज इन HCP 12 हैं। ये इंपॉर्टेंट है और यही सफिशिएंट है, यही इंपॉर्टेंट है और यही सफिशिएंट है गाइज। पोजीशन, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन HCP आर नॉट आस्क्ड, दैट इज नॉट इन JEE सिलेबस। वो JEE में नहीं पूछे जाते, आज तक कभी कोई सवाल नहीं आया, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो याद कर लो, क्योंकि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हर जगह ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है, और HCP भी अपने आप में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 12 हैं। कहाँ कहाँ हैं ये मैं एक बार बता देता हूं आपको, बट नॉट इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, आप चाहें तो इस पॉइंट को या पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो, इवन फॉर JEE एडवांस्ड। क्या है मैं एक बार बता देता हूं, जरा एक बार देख लो यहां पर। मैंने ये रफ डायग्राम बना दिया, आपको बनाने के तरीके से ही मालूम पड़ गया होगा रफ डायग्राम। ये HCP है, दिस इज लेयर A, दिस इज लेयर B, वापस लेयर A, AB ये HCP हो गया। अब ध्यान दो, कोई भी जो स्फीयर है, अब कहा भी था मैंने कि ये वाला जो स्फीयर है हवा में लटका हुआ नहीं है, इट इज रेस्टिंग इनटू द डिप्रेशन ऑफ दीज 3। तो मान लो जैसे ये यहाँ रेस्ट कर रहा था, ये वाला स्टार लगा दूं मैं, तो ये यहाँ स्टार बना हुआ, यहाँ इन तीनों के डिप्रेशंस पे रेस्ट कर रहा है, ऊपर से ये टच कर रहे हैं सब। A इज इक्वल टू 2R। ऐसी ये वाला जो है मान लो इसको कुछ बना दो, स्टार हो गया, ये हो गया, ये यहाँ इस तरीके से यहाँ पर ये रेस्ट कर रहे हैं डिप्रेशंस पर। तो इसका मतलब ये वाला जो स्फीयर है सेकंड लेयर का, लेयर B का स्फीयर, इन तीनों के मिलने पर कहीं भी 4 स्फीयर मिलेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। तो ये यहाँ इसमें डिप्रेशन में रेस्ट कर रहा होगा और टच करेगा, तो इसका मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड अपने नीचे बनाएगा और यही वाला इन तीनों को भी टच कर रहा होगा यहाँ।
देखो, तो ये वाला जो स्फीयर है, ये स्फीयर अपने यहां भी टच कर रहा होगा इन तीनों को, यहां भी टच करेगा इन तीनों को, नीचे भी टच करेगा, ऊपर भी टच करेगा। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऊपर, और हर स्फीयर आइडेंटिकल होता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब HCP में भी हर स्फीयर अपने नीचे और अपने ऊपर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे जरा देखें। तो नंबर ऑफ TVs टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन HCP जरा देखो कितने हैं। मान लो यही बदल लो, एक अपने नीचे एक अपने ऊपर, और इस लेयर के नीचे होगा वो और इस लेयर के ऊपर होगा। ऐसी पहली वाली लेयर के ऊपर होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 3D वॉइड है, किसी प्लेन में नहीं होगा इनके स्फीयर के, इसके ऊपर होगा इसके नीचे होगा। तो वो दोनों जो हैं वो एक सेम विद इन द यूनिट सेल दे विल कम। तो कितने, 2 बनाएगा। तो 2 और ये तीनों फिर हर एक सेकंड लेयर का हर स्फीयर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। तो 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। एंड दीज आर अनशेयर्ड। प्लस अब जरा ये वाला देखो, ये वाला एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऊपर बनाएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड कहीं नीचे बनाएगा। नीचे वाले से तो मतलब नहीं, वो तो किसी और यूनिट सेल में चला गया। नीचे वाले से तो मतलब ही नहीं है, वो किसी और यूनिट सेल में चला गया। हमें तो ऊपर वाले से मतलब है। ऐसी इसके ऊपर वाला, ये वाला एक टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे बनाएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऊपर बनाएगा। नहीं, ऊपर वाले तो मतलब ही नहीं है, ऊपर वाला तो किसी और यूनिट सेल में चला जाएगा। हमें नीचे वाला, तो वर्टिकल एज पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। वर्टिकल एज पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, बट दे आर शेयर्ड। दे आर शेयर्ड। कितने शेयर्ड में, इस वर्टिकल एज पर 3 हेक्सागोनल प्रिज्म या यूनिट सेल चिपकाए जा सकते हैं। सो दे आर शेयर्ड इन 3 इंटू हाउ मेनी सच वर्टिकल एजेस, 6। तो ये तो वर्टिकल एजेस की तरफ से हो गए, राइट। सेकेंड लेयर के तीनों स्फीयर का हमने कंट्रीब्यूशन देख लिया, और कॉर्नर वाले स्फीयर्स जो हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन देख लिया। अब ये वाला देखो, ये वाला एक अपने ऊपर बनाएगा, ऊपर वाला तो छोड़ो, एक अपने नीचे बनाएगा। ये वाला स्फीयर इन तीनों के डिप्रेशंस पर रेस्ट कर रहा होगा। तो एक नीचे और ये वाला भी एक अपने ऊपर बनाएगा, तो 2 और बनेंगे। ये भी क्या है, अनशेयर्ड। ये थे शेयर्ड। एंड ऑल टुगेदर दिस कम्स आउट टू बी कितना, 3 दूनी 6, 2 4, तो 8 12। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन HCP वुड बी 12। सो लाइक दैट यू से। आप चाहो तो स्किप कर दो, आप तो इससे काम चलेगा सारा। नहीं पूछते वो, JEE एडवांस में भी नहीं पूछते कि लोकेशंस कहाँ हैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। नंबर ऑफ OVs इन HCP। अब ध्यान दो, ये अगर टीवी बना है, ये टीवी है, ये टीवी है, तो यहाँ OV बनता है, OV बनता है, OV बनता है। ऑल्टरनेट बनते हैं किसी भी स्फीयर के अराउंड। एक OV आएगा तो एक टीवी आएगा, फिर OV आएगा, फिर टीवी आएगा, फिर OV आएगा, फिर टीवी आएगा। तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने अपनी हाइट से ऊपर। ऐसी सेकेंड और थर्ड लेयर के बीच में 3 और बने होंगे इन बिटवीन, तो टोटल 6, ऑल अनशेयर्ड। All unshared. So like that you say students, ये था तरीका to check for the tetrahedral and octahedral wire. Positions, locations are not important. बस इतना है तो ये ध्यान है, ये important है, मैंने लिख भी दिया। हालांकि position as well as numbers they are important in FCC. तो ये थोड़ा याद रखना था। तो guys ये थे tetrahedral and octahedral wires। पढ़ लिया हमने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो जिस पे IIT JEE ने एक बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा हुआ है, और वो था ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन के ऊपर। ट्रंकेटेड, ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है बताएंगे। तो ट्रंकेटेड पॉलीहाइड्रॉन, एक हेडिंग लिखो, बात समझ में आएगी। JEE का क्वेश्चन क्या था वो भी बताऊंगा मैं एडवांस्ड में। शायद 2015 या 14 का क्वेश्चन, नहीं 2011 का क्वेश्चन था शायद। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आया करना क्या था इसमें। वी विल सी इट नाउ, पूरा नोट करो।
वेल मैं फिर बोल रहा हूँ, HCP में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ हैं, कितने हैं, बस इतना काफ़ी है फॉर जेईई मेन एज वेल एज एडवांस्ड। तनाव ना लिया करें किसी बात का, बाकी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वन शुड स्टडी। अब बात करते हैं ट्रंकेटेड पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन जैसे टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, क्यूब, ये सब पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं। ट्रंकेशन का मतलब, ट्रंकेशन मीन्स कटिंग अवे द कॉर्नर्स और वर्टाइसेस। ट्रंकेशन का मतलब कोने कोने काट देना, कॉर्नर को काट के उड़ा देना। तो ट्रंकेशन मीन्स, अच्छा ट्रंकेशन तो आप वैसे भी समझते होंगे ना, जैसे आप जेईई मेन का पेपर देते हो तो उसमें इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं आपके सामने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में, कि ट्रंकेट और राउंड ऑफ द क्वेश्चन अप टू द 1 डेसिमल डिजिट तक। याद पड़ रहा है? इंस्ट्रक्शन पढ़ना तो उसमें मिलेगा ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है कट अवे, कट करना। तो यहां पर ट्रंकेटेड पॉलीहेड्रॉन का मतलब कॉर्नर्स को कट करके उड़ा देना। तो ये होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रंकेटेड क्यूब। क्यूब एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर है। कितनी सिंपल है वो तो आपने देखा ही है इन 2-3 लेक्चर्स में। क्यूबिक स्ट्रक्चर्स भी फंस के रह जाते हो कई बार। तो ट्रंकेटेड क्यूब का मतलब कॉर्नर्स को कट करना। जैसे मैं बताता हूं, देखिए ये मान लो कॉर्नर्स कट करने हैं इनके, तो कॉर्नर कट करने का मतलब ये कॉर्नर कट करके उड़ा दिया। मैं एक काम करूं, ये हटा देता हूं ताकि विजिबिलिटी बढ़िया रहे। काउंट कर लेंगे बाद में। मैंने बस 3 फेसेस देख लिए ये वाले, ये कट करके उड़ा दिया। उड़ा दिया कट करके। ये कट करके उड़ा दिए। जरा कट करके उड़ाया तो देखो कितने हो गए एजेस। स्क्वायर फेस था, ये कोना कट करा उड़ा दिया, कोना कट करा उड़ा दिया। 8 कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर कट करके उड़ा दिए। तो एक तो नया जो कॉर्नर जो फेस निकल के आया वो ट्रायगोनल फेस निकल के आया, दिख रहा वो ट्रायगोनल फेस निकल के आया। तो 8 तो ट्रायंगुलर फेसेस बन गए नए वाले। और जो वो जो मान लो स्क्वायर फेस था, अब कितने एजेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन बन गया। ऑक्टागन। स्क्वायर फेसेस कितने थे? 6। हर एक स्क्वायर फेस क्या बन गया? ऑक्टागन। तो इसका मतलब हाउ मेनी ऑक्टागनल फेसेस? तो नंबर ऑफ ऑक्टागनल फेसेस इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ ट्रायगोनल फेसेस। कितने कितने कॉर्नर थे? 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में। 8 कॉर्नर कट करके उड़ा दिए और हर एक कॉर्नर पे एक ट्रायंगुलर फेस निकल के आ गया। तो 8 कॉर्नर थे तो 8 ट्रायंगुलर फेसेस और 6 स्क्वायर फेसेस थे। वो हर एक स्क्वायर फेस बढ़ के क्या हो गया? इट बिकम्स ऑक्टागन। तो नंबर ऑफ ऑक्टागनल फेसेस 6, नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस या ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर बोल दो या ट्रायंगुलर बोल दो, फेसेस 8 इन ट्रंकेटेड कौन? क्यूब।
तो ट्रंकेटेड क्यूब में ये था। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं अब। फाइंड सम ऑफ वेरियस फेसेस इन ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन। चलो ये आपके लिए सवाल है। टेट्राहेड्रॉन बनाओ, बताओ सम ऑफ द वेरियस फेसेस, जितने भी टाइप के फेसेस हैं, ट्रायगोनल हैं, हेक्सागोनल हैं, ऑक्टागोनल हैं, जितने भी फेसेस हैं उनका सम बताओ कितना है ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन में। मतलब टेट्राहेड्रॉन के जितने भी कॉर्नर्स या वर्टाइसेस हैं कट मार दो उन पर, फिर देखो क्या क्या बचा, उसके बेसिस पे बतलाओ। बताया। देखो इधर मैंने कहा भी था कि मान लो ऐसे बना लो, ये है टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। कट मार के उड़ा दो। खड़ाक। ये मैं फीलिंग के साथ बता रहा हूं। हंस लो बट समझ लो। ऐसे ये कट, यही कट मार दिया। ऐसे यहां कट मार के रिमूव कर दिया। ऐसे यहां कट मार के रिमूव कर दिया। ठीक। अब जरा देखना कि अच्छा एक बात याद रखने वाली है, कोई अगर एग्जिस्टिंग फेस स्क्वायर फेस था तो 4 एजेस थे उसमें। जब कट मारोगे हर एक कॉर्नर पर तो नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो डबल हो जाएंगे। स्क्वायर के ऑक्टागोनल बन गए, 8 हो गए, 4 के 8। या ट्रायंगुलर में 3 थे, जब कट मार दिया सब में से तो 3 के कितने हो जाने चाहिए? 6। देखो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। मैं दोबारा बना रहा हूं, देखो जरा स्ट्रक्चर दोबारा बना रहा हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक काम कर लो, ये वर्टिकल को ऐसे ले लो, ये लो, राइट। ये कट मार दिया, 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 ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया पोर्शन। ये बचा बस एक एज, 2 3 4 5 6। क्या बन गया? ये हेक्सागन। तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग फेस था ट्रायंगुलर, उसके 3 एजेस थे। अब बढ़ के कितने, ट्रंकेशन करने पर जो एग्जिस्टिंग एजेस हैं उनके नंबर ऑफ एजेस डबल हो जाते हैं, 6 हो गए हेक्सागन। 4 ट्रायंगुलर फेसेस थे तो 4 तो हेक्सागन हो गए। तो नंबर ऑफ हेक्सागनल फेसेस 4। और जब कट मार के उड़ा दिया तो ऊपर ट्रायंगुलर फेस बन गया। ट्रायंगुलर फेस, क्योंकि 3 फेस आकर के मिल रहे थे, कट मारोगे तो ऊपर ट्रायंगुलर फेस दिखाई पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस वुड बी हाउ मेनी? 4 कॉर्नर्स थे, 4 ही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर वुड बी 4 + 4 8। यही आंसर है। क्वेश्चन ने पूछा था सम ऑफ द वेरियस फेसेस इन द ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन। तो हेक्सागोनल फेसेस तो 4 हैं और ट्रायंगुलर फेसेस भी 4 और नए बने हैं। 4 और 4 8। सो लाइक दैट यू से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो एक और ले लो, ऑक्टाहेड्रॉन, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन।
ये लिख लिया होगा, मैं हटा दूं। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। अब ऑक्टाहेड्रॉन तो आप समझते हो, जैसे मान लो ये मैंने ये एक बना दिया और ऐसे ये, तो जरा मैं एक काम करूं, मैं ऊपर वाला स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड ऊपर वाला ले लो, तो ऊपर वाला लिया तो कुछ ऐसा ले ले, इस टाइप से, राइट। कॉर्नर कट कर दो, ये कट करके उड़ा दिया, 4 फेसेस मिल रहे हैं, ऊपर स्क्वायर बन गया, ये भी कट करके रिमूव कर दिया, ये भी कट करके रिमूव कर दिया, तो फिर ये बचा, ये रिमूव्ड। तो ट्रायंगुलर फेस क्या बन गए? हेक्सागोनल। 1 एज, 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब हेक्सागोनल। फिर एक बार सुन लो, ये था ना, ये कट गया, ये कट होकर रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, बस ये बचा है। देख लो क्या है ये, हाउ मेनी एजेस आर देयर? 6 हेक्सागोनल फेस। और मैंने तो समझाया भी है, याद करवा भी दिया कि एग्जिस्टिंग फेस में जितने एजेस हैं, ट्रंकेशन करने के बाद उस फेस में जो नया फेस निकल के आएगा उसमें डबल एजेस होंगे। ट्रायंगुलर फेस था, ट्रंकेशन कर दिया, एग्जिस्टिंग फेस ट्रायंगुलर था, अब क्या बनेगा? हेक्सागोनल। अच्छा, नए वाले 4 फेसेस मिल रहे हैं, ऊपर कट मारने पर कितने एजेस मिले? कौन सा फेस मिला? क्या एक नया फेस कौन सा जनरेट हुआ? स्क्वायर फेसेस। अच्छा, हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रन? 3 4, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 6 स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस नए वाले बने। और एग्जिस्टिंग कितने? ऑक्टाहेड्रल, हेड्रल मींस फेसेस, ऑक्टा मींस 8 ट्रायंगुलर फेसेस थे, तो 8 हेक्सागोनल फेसेस। ये आईआईटी जेईई में आया हुआ है। आईआईटी एडवांस ने सिंपली ये पूछा था कि ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी हेक्सागोनल फेसेस आर देयर? आंसर इज 8, दैट्स इट। तो ये तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, और बना के देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। सो ये था ट्रंकेटेड पॉलीहेड्रॉन, ये हो गया। हम बात कर रहे थे आयनिक सॉलिड्स की, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आयनिक स्ट्रक्चर्स वी हैव टू स्टडी। तो लिखो सम इंपॉर्टेंट आयनिक स्ट्रक्चर्स और आयनिक सॉलिड्स, हेडिंग लिखो। Some important ionic crystal structures. Some important ionic crystal structures, जिसमें पहली स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड होता है NaCl, रॉक सॉल्ट NaCl स्ट्रक्चर। Actually, radius of Na plus and radius of Cl minus is found to be nearly 0.52, और ये 0.52 इंडिकेट करता है कि कौन से टाइप का वॉइड ऑक्यूपाइड होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड। हालांकि ये इंडिकेटिव है, नीड नॉट ऑलवेज फिट, इंडिकेटिव है, नीड नॉट ऑलवेज फॉलो। तो R प्लस
और Cl माइनस का जो रेडियस रेशियो है इसे RR बोलते हैं, रेडियस रेशियो 0.52 है, 0.414 से ज़्यादा और 0.732 से अगर कम हो तो वी से दैट void will be occupied, तो octahedral void is occupied for such cases. अच्छा, क्या फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट, पॉइंट वाइज याद रखना है, इनके पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे रॉक सॉल्ट में जनरली एनायन लार्ज साइज का होता है, तो एनायन फॉर्म लैटिस एंड कैटायंस कौन सा लैटिस? सीसीपी लैटिस। तो लिखो एनायंस फॉर्म सीसीपी लैटिस and cations occupy OVs, octahedral voids. CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और आपको तो पता है एनायन अगर CCP बना रहे हैं, जैसे क्लोराइड आयन CCP बना रहे हैं, तो एक CCP में, एक FCC यूनिट सेल में कितने एनायन हो पाएंगे? फिर 4 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं कैटायंस, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं, तो 4 कैटायन 4 एनायन पर यूनिट सेल। सो देयर आर 4 cations and 4 anions per unit cell. So formula is A4B4 or simplified formula AB टाइप। AB टाइप का मतलब 1:1 कैटायन एनायन का मोलर रेशियो है क्रिस्टल के अंदर। यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद है तो बाकी के पॉइंट्स तो आप खुद ही लिख लोगे प्रॉपर्टीज में। एनायन CCP बना रहे हैं, एनायन अगर CCP बना रहे हैं तो एक यूनिट सेल के अंदर 4 एनायन आ पाएंगे, पता है आपको। और कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल लिखते हैं, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। CCP में कितने अभी पढ़ के चुके हो? CCP मतलब FCC में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 तो कैटायन हुए, 4 एनायन हुए, तो फॉर्मूला A4B4 मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्मूला AB टाइप। 4 कैटायन 4 एनायन है इसमें। थर्ड, अच्छा एक टर्म यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, अब जरा ध्यान से देखो, कैटायन ने कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई किया? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6, पढ़ चुके हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन दैट इज ऑल्सो 6। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेम एज द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मोलर रेशियो, मोलर स्टाइकियोमेट्री। तो रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल ऑफ, उल्टा हो जाएगा, रेशियो ऑफ मोलर रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन आयनिक कंपाउंड। इसका मीनिंग समझ लो पहले आप। जैसे हमने ये बात तो कह दिया कि रॉक सॉल्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन 6 है। याद रखना है कि रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज द इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल ऑफ मोलर रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, मान लो जैसे ये कंपाउंड है रॉक सॉल्ट, ये 1:1 कंपाउंड है AB टाइप, दैट इज 1:1 टाइप। 1:1 का मतलब एक कैटायन के बदले एक एनायन, मोलर रेशियो 1:1 है, ये मोलर रेशियो है 1:1। तो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल है AB2 क्रिस्टल है, तो ध्यान दो इसमें मोलर रेशियो कितना है ऑफ A एंड B?
तो मोलर रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना है 1:2। तो फिर कोऑर्डिनेशन रेशियो का क्या होगा? सो CN रेशियो या CN ऑफ कैटायन अपॉन CN ऑफ एनायन 2/1। सुन लो ये एग्जाम्पल। Ab2 क्रिस्टल में ऑब्वियसली पहले कैटायन आएगा फिर एनायन आएगा। ऑब्वियसली NaCl लिखते हो, Cl Na थोड़ी लिखते हो। तो पहले कैटायन आएगा फिर एनायन आएगा। 1:2 का मोलर रेशियो है A और B में। तो बताओ कैटायन और एनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या होगा? उल्टा 2:1। यही तो बतलाया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन का रेशियो जो है वो 2:1 होगा। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ तो 1:1 का रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो भी 1:1 होगा। और चूंकि पता है कैटायन जो है कौन सा वॉइड ऑक्युपाई कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर का 6 है तो एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज रिटन ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। नोट करो अच्छे से। अभी और भी 1-2 पॉइंट्स आएंगे, लिखो इन सबको। वेल, फोर्थ पॉइंट, अगर डेंसिटी निकालना चाहो, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, तो फिर तो आपको तो पता ही है कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट सेल की डेंसिटी, तो मास ऑफ द यूनिट सेल। अब आपको पता है 4 कैटायन 4 एनायन थे, 4 कैटायन 4 एनायन हैं, तो 4A और 4B हैं वहाँ, तो 4AB यूनिट्स हो गई। तो 4 इंटू मोलर मास ऑफ AB अपॉन Na ग्राम में आ गया अपॉन A क्यूब, क्यूबिक है ना, ग्राम पर cc। 4 क्यों? बिकॉज देर आर 4 AB यूनिट्स, देर आर 4 AB यूनिट्स in 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में 4 AB यूनिट्स आर प्रेजेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट वी राइट लाइक दिस। फिफ्थ, पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी में 4 कैटायन है 4 एनायन है यूनिट सेल के अंदर, तो 4 कैटायंस का वॉल्यूम 4/3 पाई r प्लस क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई r माइनस क्यूब अपॉन A क्यूब। ये है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इंटू 100। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द 4 कैटायंस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द 4 एनायंस। भाई 4 AB है क्रिस्टल के अंदर, मतलब 4 कैटायन और 4 एनायन, उनका वॉल्यूम अपॉन A क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इंटू 100। तो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी। और भूलना मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं ये हटा दूं पहले नीचे वाला, ये हो चुका। आज का लेक्चर बड़ा दमदार है, थोड़ा सा हो सकता है कि ये 1.25 घंटे का जो लेक्चर है इसको पढ़ने में आपको 2 घंटे भी लग जाएं और समझते समझते अगले 2-3 दिन भी लग जाएं। इट हैपन्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है, R प्लस R माइनस कौन सा वॉइड ऑक्युपाइड था? CCP स्ट्रक्चर थी एनायंस की, और उसमें कौन सा वॉइड ऑक्युपाई हुआ था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और मैंने कहा था जब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई होगा FCC में या CCP में, R प्लस R माइनस इज इक्वल टू क्या? बोलो क्या? A/2 ऑलवेज एप्लीकेबल। दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। और ये इक्वेशन चाहिए यहाँ, R प्लस और R माइनस का रिलेशन चाहिए होगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। विदाउट दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। तो कैटायन और एनायन तो हमेशा टच करेंगे, हवा में लटके नहीं रहेंगे ये कि हवा में लटके हुए हैं। कैटायन एनायन को हमेशा टच करेगा, एनायन कैटायन को हमेशा टच करेगा।
एनायन एनायन आपस में टच करना नहीं चाहते और करते भी नहीं। कैटायन कैटायन भी आपस में टच नहीं करना चाहते और करते भी नहीं। एनायन कैटायन को पक्का टच करेगा, कैटायन एनायन को पक्का टच करेगा। सो दिस कंडीशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड और एग्जाम्पल्स इंक्लूड जैसे हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। NaCl तो बताया था, रॉक सॉल्ट मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, खाने वाले नमक को भी हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको। तो हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हैलाइड्स ऑफ सीजियम। सीजियम के हैलाइड्स इस स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज नहीं होते। तो अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हैलाइड्स ऑफ सीजियम। ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड नहीं, बेरिलियम ऑक्साइड एक अलग टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है। एक्चुअली BeO जो है वो वुडजाइट स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। वो अभी आएगा जब हम जिंक ब्लेंड की बात करेंगे। HCP होता है इसमें, वो पढ़ लेंगे अभी। हालांकि तो अदर एग्जांपल्स कौन से? हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हैलाइड्स ऑफ सीजियम। सीजियम का साइज काफ़ी लार्ज होता है तो वो अलग टाइप से जाता है, पढ़ेंगे वो भी। ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन द वुडजाइट स्ट्रक्चर विच इज HCP। तो ये थी पहली बहुत इंपॉर्टेंट आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दैट इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। और भी स्ट्रक्चर बाकी हैं दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।